खबर मिर्जापुर से है। आज 21 जून 2020 को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया गया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच लोग अपने ही घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग दिवस मनाए। कोरोना काल में योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा संक्रमण को रोकने और मरीजों को ठीक करने तथा लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने में वरदान साबित हो रहा है। अब शहर से लेकर गांव तक लोग योग के प्रति जागरूक हो रहे हैं। ऐसे ही गांव को योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ शाखा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के सदर तहसील प्रभारी योगाचार्य राजेश भाई आर्य योगाचार्य ने निःशुल्क योग शिविर के माध्यम से जिले के गांव-गांव में जन जन तक योग को पहुंचाया। उनका मानना है कि योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा शरीर के सभी व्याधियों को नष्ट कर सुखद और निरामय जीवन प्रदान करती है। आरआर पब्लिक स्कूल पुरतिहा पडरी मिर्जापुर में योगाचार्य राजेश भाई आर्य ने पत्रकार वार्ता में उपरोक्त बात कही। इस अवसर पर अजय यादव, बुद्धू मोदनवाल, दिनेश विश्वकर्मा, अमित ओझा, रवि रंजन सिंह, अभय त्रिपाठी, मनोज पटेल, अर्जुन सिंह, सोहन जायसवाल, आनंद दुबे, शुभम अग्रहरी, सूरज विश्वकर्मा, रामेश्वर और राम आश्रय मोदनवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। पडरी मिर्जापुर से हमारे संवाददाता अभय त्रिपाठी की रिपोर्ट है कि जिस प्रकार से महामारी बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम सब अपने ही घरों में रह करके और परिवार के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाएं और मना करके पूरे विश्व को एक मैसेज दें कि अगर हम कोरोना जैसे महामारी से बचना चाहते हैं या इससे भी बड़ी आने वाले समय में जो भी बड़ी से बड़ी महामारियां होंगी उससे बचने के लिए अगर कोई एक युक्ति है तो वह योग है। योग प्राणायाम करके, ध्यान करके हम अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को, अपने डिप्रेशन को शांत कर सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, जिससे हम बड़े से बड़े रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजेश जी, मैं एक चीज़ और पूछूंगा कि जो आज योग दिवस पूरा भारत मना रहा है, इसका मेन उद्देश्य और मेन लक्ष्य क्या है? इसका मेन लक्ष्य यही है कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य का सुख, जो जीवन में कहा गया मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है, तो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य का धन है। यदि हमारा तन स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, तभी हम इस संसार का, ऐश्वर्य का आनंद ले पाएंगे, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए योग का जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सभी विश्व के लोगों ने मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये संकल्प लिया है, उसमें प्रत्येक जन की सहभागी हो, प्रत्येक जन इसमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो और आने वाले समय को योग से जोड़ दे, तो आने वाला जो हमारा समय होगा, जो भविष्य होगा, वो बहुत ही सुंदर होगा, स्वस्थ होगा और सुखी होगा। जिस तरीके से कि हर साल के भांति योग दिवस बड़े पैमाने पे मनाया जाता था, लेकिन आज वह चीज़ नहीं रह गया, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? ये थोड़ा दुखद तो लगता है कि जिस पैमाने पर हर वर्ष जिस हर्षोल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता था, इस बार थोड़ा सा उल्लास तो उतना ही है, परंतु जो ओपन होकर के हम लोग मनाते थे, खुल करके जो मनाते थे, समूह में मनाते थे, वो चीज़ें ना होकर के हम लोग अब इस बार अपने घर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इस चैनल के माध्यम से आचार्य जी, आप जन संदेश क्या देना चाहते हैं कि लोग योग किस तरीके से मनाएं और योग का किस तरीके से पालन करें और अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से उसे उतारें? जी, पूरे देशवासियों से मैं अपील करूँगा कि ये जो 24 घंटे का जो जीवन चक्र है हमारा, जिसमें हम 12 घंटे अपनी दिनचर्या को, अपने खान पान को, अपने व्यवसाय को लेकर के मेंटेन करते हैं, उसमें कम से कम 2 घंटे अपने शरीर के लिए हमको निकालना बेहद ज़रूरी है। अगर हम अपने शरीर के लिए 2 घंटे नहीं निकाल पाते हैं तो आने वाले समय में हम रोग से ग्रसित होंगे और जीवन का सुख नहीं ले पाएंगे और अल्प आयु में अपने आप को छोड़ देंगे। इसलिए ज़रूरी है, सब लोगों के लिए ज़रूरी है कि सब लोग योग को आत्मसात करें, अपने बच्चों को प्रेरणा दें, अपने परिवार स्वजन को प्रेरणा दें कि लोग योग से जुड़ें, योग को कंटिन्यू कम से कम 1 घंटे 2 घंटे रोज़ अपनाएं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।